अविश्वास के सामने कहे मैं गाऊं हालेलुया है मेरे शत्रुओं के बीच में मैं गाऊं हालेलुया अविश्वास के सामने मैं गाऊं हालेलुया मैं गाऊं हालेलुया ये धुन मेरा हथियार है मैं गाऊं हालेलुया स्वर्ग मेरे लिए लड़े गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत नामुमकिन में से जागी उम्मीद मृत्यु है हारी जिंदा है मसीह मैं गाऊं हालेलुया कहे मेरे शत्रुओं के बीच में कहे मेरे शत्रुओं के बीच में मैं गाऊं हालेलुया मैं गाऊं हालेलुया अविश्वास के सामने अविश्वास के सामने मैं गाऊं हालेलुया ये धुन मेरा हथियार है मैं गाऊं हालेलुया स्वर्ग मेरे लिए लड़े गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत नामुमकिन में से जागी उम्मीद मृत्यु है हारी जिंदा है मसीह गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत नामुमकिन में से जागी उम्मीद मृत्यु है हारी जिंदा है मसीह मैं गाऊं हालेलुया अपनी पूरी जान से मैं गाऊं हालेलुया अंधकार को भाग दे मैं गाऊं हालेलुया रहस्य जब घेरे मुझे मैं गाऊं हालेलुया डर का हक नहीं मुझ पे गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत नामुमकिन में से जागी उम्मीद मृत्यु है हारी जिंदा है मसीह क्या हम लोग कोशिश कर सकते हैं ये वर्स गाने के लिए गाऊंगा मैं तूफानों के बीच ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत नामुमकिन में से जागी उम्मीद मृत्यु है हारी जिंदा है मसीह गाऊंगा मैं तूफानों के बीच है ऊंचा और ऊंचा तेरी महिमा के गीत नामुमकिन में से जागी उम्मीद मृत्यु है हारी जिंदा है मसीह
जिंदा है मसीह। आमेन, हालेलुया। हमारे इंस्टाग्राम लैंग्वेज में कोई भी चीज़ को अगर बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो उन्हें कहते हैं पगलू। बोलते हैं पगलू, बोलिए पगलू। कोई भी चीज़। और मैं आज सीडीएम चर्च में बहुत सारे यीशु पगलों को देखती हूँ, यीशु के दीवानों को देखती हूँ। हालेलुया, जो यीशु मसीह को बिना कोई कभी भी कुछ त्रास होता है, कभी कोई तकलीफ होती है, पर उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए प्रभु यीशु मसीह के दीवाने जो होते हैं वो केवल यीशु मसीह को देखते हुए आगे चलते हैं। हालेलुया। अगर आप उनमें से आज है तो कहे हालेलुया, हालेलुया, आमेन। यीशु का दीवाना, प्रेज द लॉर्ड। इस गीत को हम लोग गाने जा रहे हैं, हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी कोशिश करें और हमारे साथ गाएं आज। मेरे होठों पे उसका ही नाम, दीवाना मैं यीशु का, उसके प्यार में डूबा हुआ, दीवाना मैं यीशु का, मेरे होठों पे उसका ही नाम, दीवाना मैं यीशु का, उसके प्यार में डूबा, मैं खोया मैं जिंदा रहूं, ये यीशु का मैं दीवाना, ये यीशु का मैं दीवाना। Come on church, मिलके ये यीशु का मैं दीवाना, ये यीशु मैं दीवाना। एटलीस्ट आपको आ तो बोलना ही होगा, कोशिश कीजिए। Come on church, थोड़ा सा झूमते हुए नाचते हुए। तेरी बातों को सुनता रहूं, अपनी मनमानी अब ना करूं, कहे तेरी बात, अपनी मनमानी अब ना करूं, अब ना दाएं ना बाएं मुड़ो, तेरे प्यार में डूबा रहूं, अब ना दाएं ना बाएं मुड़ो, तेरे प्यार में डूबा रहूं, दीवाना मैं यीशु का, मेरे होठों पे उसका ही नाम, दीवाना मैं यीशु का, दीवाना मैं यीशु का, मेरे होठों पे दीवाना मैं यीशु का, उसके प्यार में डूबा, मैं खोया मैं ये यीशु का मैं दीवाना, ये यीशु का मैं दीवाना, ये यीशु का मैं दीवाना, ये यीशु का मैं दीवाना। क्या हम लोग थोड़ा सा जंप कर सकते हैं? कम ऑन, थोड़ा सा, कम ऑन जेंट्स, ब्रदर्स, कम ऑन, हे हे। तुझे छोड़ के जाऊं कहाँ, जहाँ देखूं तू ही है वहाँ, कहे तुझे छोड़ के जाऊं कहाँ, जहाँ देखूं तू ही है वहाँ,
यीशु तुझसे ही मिलता सुकून, तेरे प्यार में डूबा रहूं। यीशु तुझ में ही मिलता सुकून, यीशु प्यार में डूबा रहूं। कहे दीवाना, तेरे होठों पे उसका दीवाना, मैं यीशु का उसके प्यार में डूबा हुआ दीवाना, मैं यीशु का मेरे होठों पे उसका ही दीवाना, उसके प्यार में डूबा मैं खोया मैं जिंदा रहूं जब ये यीशु का वचन जब मैं दीवाना ये यीशु का मैं दीवाना ये यीशु का ये यीशु का मैं दीवाना। एक और बार ये यीशु का ये यीशु का मैं दीवाना दीवाना मैं। कलीसिया कहेंगे मेरे होठों पे come on church, उसके प्यार में डूबा रहूं दीवाना, मेरे होठों पे उसका ही दीवाना, मैं यीशु का उसके प्यार में डूबा मैं खोया मैं जिंदा रहूं ये यीशु का मैं दीवाना ये यीशु का मैं दीवाना ये यीशु का मैं दीवाना ये यीशु का मैं दीवाना। हालेलुया हालेलुया। आइए क्यों ना अपने आंखों को बंद करें हम। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु इस समय को आपके हाथों में हम सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, Holy Spirit God, we welcome you Jesus, we welcome you Holy Spirit. Thank you, thank you, thank you, thank you. प्रभु जो कुछ आपने हमारे लिए किया है हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप जिंदा खुदा है, आप जिंदा खुदा है, आप जिंदा खुदा है। आपने मृत्यु को हराया है, आपने बीमारी को हराया है प्रभु, आपने श्राप को हराया है, आपने डर को हराया है प्रभु। और इस समय अपने हाथों को उठाते हुए हम कहते हैं कि तू राजा है, तू राजा है, तू राजा है, तू प्रभु है, तू प्रभु है, तू प्रभु है, तू प्रभु है। तू एक ही ऐसा खुदा है जो जिंदा है। आइए अपने आवाज को उठाए, अपने आवाज को उठाए और परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया 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 हालेलुया। जैसे हमने आज शुरुआत की है, मैं गाऊं हालेलुया मेरे शत्रुओं के बीच में, मैं गाऊं हालेलुया अविश्वास के सामने। आइए कहे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ मेरे परिस्थिति पर, ओ मेरे परिस्थिति पर, मेरे कमजोरियों पर मैं यीशु मसीह को कहूँ हालेलुया, मैं प्रभु को कहूँ हालेलुया, मेरी आवाज उठाकर कहूँ हालेलुया। ओ राजा परमेश्वर स्तुति हो, आराधना आराधना आराधना। पिता परमेश्वर आराधना, एलोहीम आराधना हो। आइए शांत ना रहे, ये समय आपका और मेरा है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे, आराधना दे। कम चर्च, दिस इज आवर टाइम। आइए कलीसिया मिलकर परमेश्वर की आराधना दे, परमेश्वर को आराधना कहे। ओ हालेलुया हालेलुया। स्तुति और प्रशंसा के योग्य परमेश्वर। अपने आप को छोड़ी
क्या शून्य अपने आप को बना मनुष्य समान है, बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे। आइए अपने हाथों को उठाए स्वर की ओर। आप जहां पर भी इस समय खड़े हैं, कम ऑन चर्च, अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाए, क्योंकि परमेश्वर इसके योग्य है, इस आराधना के योग्य है। कहे सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज। आइए आवाज को उठाए कहे तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम। क्या ब्रदर्स मिलकर कह सकते हैं तू राज करे? कम ऑन ब्रदर्स, आवाज उठाएं, यीशु मसीह के लिए आवाज उठाएं। तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत है तेरा ये। क्यों ना कली से आवाज उठाकर यीशु के लिए कहे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन हो धन्यवाद, यीशु प्रभु
आज कोई पूरे हृदय से कहे यीशु प्रभु धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज कलीसिया में जितने भी लोग आए हैं, क्यों ना अपने हाथों को एक और मिनट के लिए हम उठाएं, और जब आप उठा रहे अपने हाथों को, परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करें। 1 मिनट का समय जो उठा रहे आप हाथ, प्रभु से कहे कि प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, प्रभु मेरे जीवन को बचाने के लिए, प्रभु उस क्रूस पर जाकर अपने जान को कुर्बान करके, प्रभु लहू का हर एक कतरा बहाकर, खुदावंद आपने मेरे लिए मेरे पापों के लिए आपने जान दी प्रभु, और आज जिंदा होकर प्रभु हमें भी आपने जीवित किया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। अनंत काल का जीवन आपने दिया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय के लिए, सराहना के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया कि इस समय इस जगह पर खड़े रहकर अपनी आवाज़ उठाकर हम आपको आराधना दे सके। वी थैंक यू जीसस। प्रभु आगे का समय आपके हाथों में हम सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आप नियंत्रण ले और आप चलाए, आप बात करें। सारा आदर, महिमा और गौरव आपको देते हैं, और कलीसिया मिलकर विश्वास में कहे आमेन, आमेन। सभी लोग बैठ सकते हैं। संडे स्कूल के बच्चे, आप संडे स्कूल के लिए जा सकते हैं। और थोड़ा आगे हटकर बैठ जाइए ताकि पीछे वालों को कम फॉरवर्ड। आइए अपने आप को शांत करेंगे, और कोई बात करना चाह रहे हैं तो आप लोग बाहर जा सकते हैं। शांत हो जाइए, प्रभु की उपस्थिति में है। इस समय हम वचन की ओर जाएंगे। रवि ब्रदर सामने आइए। हाँ, हम कन्फेशन कंप्लीट करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करता हूँ, मेरा पिता मेरे सूर्य, मैं प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करता हूँ, मेरा उद्धारकर्ता मेरा रक्षक है। वह पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, दुख सहा, क्रूस पर मरे और फिर जी उठे,
स्वर्ग से आए और लौटे। मैं पवित्र आत्मा विश्वास रखता हूँ जो दिखाते हैं। मैं पवित्र सहभागिता और आनंद से देने में विश्वास करता हूँ और इस कलीसिया में परमेश्वर की सेवा करता हूँ। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र बाइबल परमेश्वर सच्चा वचन है। मेरी पहचान मेरी बाइबल मेरी चंगाई बाइबल के वचन से है। आज वचन सीखते हुए पहले जैसा न रहूँगा और आशीषित और विजय बनूँगा। यीशु के नाम से आमेन आमेन। इस यूहन्ना शुभवर्तमान और सास में से जिनके पास बाइबल है, यूहन्ना शुभवर्तमान उसका 19वां अध्याय 38 से लेके 42 तक। प्रभु ब्रदर हमारा बीच में है रवि, वो हमें यूहन्ना शुभवर्तमान। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह चढ़ाने के बाद में आगे का जो भी वचनों को ध्यान करेंगे ताकि उस दिन क्या हुआ और उसको उसके जरिए से आज हमारे जीवन में परमेश्वर क्या बात करना चाह रहा है। बुक ऑफ जॉन 19 चैप्टर फ्रॉम वर्सेस 38 to 42। इन बातों के बाद अरमितिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पितालुस से विनती की कि क्या वह यीशु का शव ले जा सकता है। पितालुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसका शव ले गया। निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 शेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदी के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान में जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। इसीलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा क्योंकि वह कब्र निकट थी। आगे 20वां अध्याय 1 से लेके हम 18 तक पढ़ेंगे, 18 तक। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र में पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्ज्वल कपड़े पहने हुए और एक को सिराहने और दूसरे को पैताने बैठा देखा जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा पर न पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी।
यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उसे इब्रानी में कहा, रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। उसी अध्याय में 19 से लेकर 31 तक पढ़ेंगे। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आए और उनके बीच में खड़े होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपने हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं। जिनके तुम रखो, वे रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमियोस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनसे साथ ना था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों के कीले के छेद को ना देख लूँ और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डालूँ और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आए और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर पर डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों को सामने दिखाए, जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। आमीन। 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 आज इस अध्याय से, इस वचनों से हमको क्या सीखने को मिलता? जिस समय प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे से उन्होंने कब्र में रखा गया था, सभी लोगों का परिस्थिति वो घबराहट थी और उनके सामने, उनके मन में भी और उनके प्रति विषय के अनुसार विश्वास को टूटते गया। अभी कैसा होगा, अभी क्या होगा आगे? एक डर, एक भय उनके जीवन में छा गया था। लेकिन वहाँ जिस तरह से लोग आगे बढ़ रहे थे, जब परमेश्वर का, जब परलोक में से स्वर्गदूत आकर उनसे बात करने लगा कि क्या तुम मत डरो बोलकर, हम वचन देखते हैं मत्ती सुवर्तमान उसका 28वां अध्याय 5 और 6 में, जब मरियम मगदलिनी दूसरे मरियम से दोनों भी और प्रभु के दूत से स्वर्ग से उतरा और मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ा गया था ढूंढ रही हो। वहाँ यह नहीं है, परंतु
अपने वचन के अनुसार वो जी उठा है। हालेलुया। यानी कि वचन प्रभु यीशु मसीह ने जीते जी 2000 वर्ष पहले एक वादा किया था, वचन दिया था, वो वचन के अनुसार वो फिर से जीवित उठा है। हालेलुया। हम सब कुछ जानना है, जो भी विश्वासी है प्रभु यीशु मसीह को पीछा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके आगे बढ़ना चाहते हैं, अभी प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके प्रभु में और बढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए आज मेरा संदेश है कि पवित्र शास्त्र में से कि प्रभु यीशु मसीह ऑलरेडी कह चुका है कि मैं पुनरुत्थान मैं ही हूँ बोलकर कह चुका है। देखते हैं वचन। यीशु उनसे कहा, जिस तरह से यूहन्ना शुभवर्तमान 11 अध्याय 25 और 26 में यीशु उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। ऑलरेडी शिष्यों के साथ में इस बात बोल चुके हैं। क्या बोल चुके हैं? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाता है तभी जीवित है। क्या? हालेलुया। यानी कि क्लियरली लिखा है, जो कोई भी मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तभी जीतेगा, और जो कोई भी जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। हालेलुया। इस बारे में हम लोग याद करना कि आप लोगों को इस विषय में विश्वास में लेकर जाना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जिस घबराहट थे, वो जो लोग अपने शिष्य लोग परेशान में थे, कई बार हमारे जीवन में भी जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास में आगे जाते हैं, क्या होगा, ये सही भी है क्या, मैं छूट जाता हूँ क्या, मेरे परेशानी से मैं बाहर निकलता हूँ क्या, बहुत सारों के मन में ये बात रहती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए, जो प्रभु यीशु मसीह अपने लिए ये दुनिया के अंदर जो जीवन बिता रहे, इस दुनिया के अनुसार ही नहीं है, आगे का जीवन भी यदि हमारा जीवन में अगर परमेश्वर अपने कुछ समस्या आई, यानी कि अपने को डाउट आ रहा, तो प्रभु यीशु मसीह आश्वासन दे रहे हैं, अगर आप विश्वास करते हैं तो वो मर भी गया तो जीवित रहेगा। हालेलुया। एक परिवार से बात हो गई, जब मैं इस वचन के बारे में बता रहा था कि प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करके प्रभु यीशु मसीह विश्वास करके आगे जाने के लिए क्या क्या होता है, उनको बताया मैंने कि भाई आप विश्वास करो, पूर्ण विश्वास करो, ताकि हम जितने भी जीवित रहेंगे इस दुनिया के अंदर, हम प्रभु के यीशु मसीह के साथ में चलेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रभु को विश्वास किया और आपके जीवन में क्या हो रहा, क्या कुछ हो रहा, ये सारी बातों को अपने सामने लेकर आते हैं। लेकिन जब अद्भुत कार्य, आश्चर्य कार्य हमारे जीवन में पाते हैं, तो विश्वास करके उस सारी बातें जो हमको ऐसा पहचान मिलता है या निर्धारण होता है, प्रभु यीशु मसीह हमारा साथ में है। हालेलुया। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? कितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह को चक्कर देखा है। हालेलुया। कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के बाद में वो मेरे जीवन में कार्य किया बोलकर आपने रुचि करके देखा है। हालेलुया। यही एक साक्षी है, प्रभु यीशु मसीह हम जब दुनिया में है हमारे साथ में भी है और हमारे साथ में चलेगा, और विश्वास में जुड़ते से जाना है, आप लोग विश्वास में बढ़ते जाना है। देखिए पहला कुरिन्थी उसका 15 अध्याय 21 और 22 पढ़ेंगे रवि ब्रदर। पहला कुरिन्थी हाँ जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, हाँ तो मनुष्य ही के द्वारा मरे होकर पुनरुत्थान भी आया। आमेन। हाँ और जैसे आदम में सब मरते हैं, हाँ वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग समझने के लिए कोशिश करो, हम कहाँ पाप किए, ये बारे में बात हमेशा आता है।
पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह आया है। हमारे सारे पापों को वो अपने पर, आपका मेरा सभी पापों को वो ले लिया है। ये बार बार मैंने समझाता हूँ कि लोगों को कि कैसा पाप, आप, मैं पाप ही नहीं किया, मैं कोई परमेश्वर के विरुद्ध, मेरे जीवन मेरे मन में कोई पाप नहीं है। मगर बात समझने के लिए कोशिश करना आप लोग। यहाँ लिखा है कि जैसा पहला मनुष्य जब परमेश्वर ने बनाया आदम को, जब वो परमेश्वर का बात का उल्लंघन किया, परमेश्वर से दूर होने की वजह से आज सारे मानव वाले परमेश्वर से दूर हो चुका है। हालेलुया। सभी लोग हम परमेश्वर से दूर हो चुके हैं और उसके आशीष, उसके जो प्रसन्नता, उसकी संगति, उसकी हमारे बीच के अंदर, हमारे जीवन के अंदर हर एक परिस्थिति में प्रभु का संगति को हम छोड़ चुके हैं। हमने दूर हो चुका, हम परमेश्वर से हम दूर हो गए हैं और परमेश्वर के सारे आशीष से भी हमसे दूर हो चुका है। हालेलुया। तो आज प्रभु यीशु मसीह एक हमारे लिए पुनरुत्थान करके एक विश्वास जताने के लिए, आप लोग विश्वास में आगे बढ़ने के लिए आज हमसे कह रहे हैं कि क्योंकि जिस रीति से आदम ने पाप किया और उसके वजह से हमारा जीवन के अंदर पाप उतर आया, हम परमेश्वर से दूर हो गए, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर का बेटा होकर इस धरती पे आया। जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे, हालेलुया, क्या आप लोग सुन रहे हैं? यीशु प्रभु के ऊपर जो कोई भी विश्वास करे वो दंड के योग्य नहीं है। वो क्या नहीं है? दंड के योग्य नहीं है। और जिस तरह से परमेश्वर ने अपने बेटे को, प्रभु यीशु मसीह को पुनरुत्थान में से उसे जिलाया, उस कब्र में से, खाली कब्र में से प्रभु यीशु मसीह बाहर निकलने का एक ही पहचान है हमारे लिए, एक ही पहचान है। आज जीवित प्रभु के पास हम प्रार्थना करते हैं, उस पहचान को आप लोग विश्वास में आगे बढ़ना। उस वचन को और एक बार पढ़ना चाहता हूँ, जो पहला कुरिन्थी उसका, क्योंकि हाँ, जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, जिसे देखिए क्लियरली और एक बार पढ़ते हैं, जो पहला मनुष्य के जरिए से वो क्या आ गया? हाँ, मृत्यु आ गया। हाँ, नेक्स्ट कंटिन्यू पढ़िए। क्योंकि हाँ। जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, हाँ, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुए का पुनरुत्थान भी आया। हाँ, और पुनरुत्थान भी आया। हाँ, ठीक है, पढ़िए। और जैसे आदम में सब मरते हैं, हाँ, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हालेलुया। आपको मैं आश्वासन देता हूँ वचन के जरिए से, जैसा आदम में हम लोग पाप में मर चुके हैं, उसी तरह प्रभु यीशु के अंदर हम फिर से जीवित बनेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में हम फिर से जीवित बनेंगे। तो इसके विश्लेषण की तरह से देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तभी जिएगा। हालेलुया। तो आज हम इस विश्वास करते हुए, जब लोग हम पाप नहीं करें बोलकर जो बात कर रहे हैं, मगर लेकिन पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है प्रभु यीशु मसीह के पास जाने से हमारे क्षमा मिलेगा और प्रभु के साथ में आगे बढ़ने में, यानी कि हमारा एक आशा है, हमारा एक उम्मीद है प्रभु यीशु मसीह में। जिस तरह से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, उस मृत्यु दंड यानी कि हमारे सारे पापों को लेकर प्रभु यीशु मसीह अपने लिए मर चुका था और तीसरे दिन जी उठा है। तीसरे दिन जी उठा है। उसी तरह वो विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ना है, ताकि हम भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से हमारा एक निरीक्षण यानी कि एक विश्वास, एक इंतज़ार वो ही है, प्रभु यीशु मसीह फिर से आएगा और हमें भी छिलाएगा। हालेलुया। क्योंकि आज एक पुनरुत्थान, एक विक्ट्री यानी कि एक जीत हुई है, पाप में से एक जीत कर प्रभु यीशु मसीह ने रिजरेक्ट हुआ है, वो पुनरुत्थान हुआ है। इस बात को याद रखना आप लोग। आइए आज इस वचन के जरिए से हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं, ताकि पुनरुत्थान की
वो बात को याद रखेंगे प्रभु यीशु मसीह में कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ बोलकर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले, प्रभु को साथ में चलने वाले ये बात हमेशा याद रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्तुति और धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने भी भाई बहन हमारे बीच में हैं, अभी भी प्रभु को स्वीकार करने के बाद में हम उसी मार्ग में चल रहे हैं, यानी कि हमारा विश्वास कम हो चुका है, हमारा उद्धार का महत्वपूर्ण हमें नहीं समझ रहा है जितने लोग उद्धार पा चुके हैं। मैं कहना चाहता हूँ प्रभु, हम सबको आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं, हमें और एक बार क्षमा कीजिए प्रभु। आज के दिन जिस तरीके से पुनरुत्थान और जीवन मैं ही बोलकर आपने बताया प्रभु, उस वचन के आधारित से फिर से प्रभु हमें आपके पीछे चलने के लिए, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए, आपको डर कर, आपको विश्वास करके चलने के लिए प्रभु आपके सामर्थ्य से हमें भर दीजिए। हालेलुया। आप सहायता कीजिए प्रभु, ताकि आपका हर एक बूंद लहू हमारे सारे पापों के लिए आपने बहा दिया है, यह हम विश्वास करें प्रभु, ताकि प्रभु जो निरीक्षण यानी कि हमारा इंतजार जो है प्रभु, आप जब हम मर भी जाएंगे तो हम फिर से जी उठेंगे। जिस प्रकार से वचन हमें आशा दिलाता है, उस आशा के अनुसार हम आगे जाने के लिए प्रभु आपका सामर्थ्य हमेशा हमारा जीवन में रहने के लिए सहायता कीजिए। आज के इस वचन के अनुसार प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, ताकि प्रभु आपका पुनरुत्थान का जीवन को हम याद करते हुए फिर से प्रभु हम एक पवित्र बनकर जीवन में चलने के लिए हमें सहायता मिले। सारी प्रार्थना और महिमा यीशु के नाम से देते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारा उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। हालेलुया। यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमें भी नया जीवन मिला है, हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का अधिकार मिला है। अनंत काल से अनंत काल तक जीने के लिए परमेश्वर ने हमें एक्सेस दिया है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह है ना, बाइबल में लिखा है कि स्वर्गदूत ने उससे कहा कि वो जी उठा है, वो कब्र के अंदर नहीं है। बोलेंगे वो, मैं बोलूंगा वो नहीं, मैं बोलूंगा वो, मैं बोलूंगा वो, आप बोलेंगे जी उठा है। ओके, उसके बाद मैं बोलूंगा वो, आप बोलेंगे कब्र में। हाँ, समझ गए आप। सोने वाले बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु जीवित है, वो देख रहा है कौन कौन सो रहे हैं। ठीक है, तो हम करने वाले, क्या आप तैयार हैं? वो, वाह एक्सीलेंट। वो, तो मेरा प्रश्न है कि वो किधर है? किधर है? कोई बताएंगे यीशु किधर है अभी? हाँ, स्वर्ग में। ओके, प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ सिंहासन पर बैठे हुए हैं। हालेलुया। वो कब्र में नहीं है। मैं चाहता हूं आप इमेजिन करें, आप सोचे प्रभु यीशु मसीह जिसको उन्होंने कीले ठोके, कांटे लगाए, जिसका लहू बह रहा था, जिसकी शरीर फाड़ दी गई हमारे लिए, जिसको उन्होंने कब्र में लगाया, गाड़ा, वो तीसरे दिन उस कब्र में से बाहर निकलकर वो जीवित है। और वो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में सारे अधिकार, सारे सामर्थ, सारी महिमा में
पिता के साथ सिंहासन पर बैठा हुआ है। हालेलुया। इतना ही नहीं, कोलोसियों की पत्री उसका 1:27 में लिखा है, कोई पढ़ेंगे? कोलोसियों की पत्री उसका 1:27 में एक वचन लिखा है। हाँ पढ़ो। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा हाँ। कि उन्हें ज्ञान हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा का आशा है तुम में रहता है। मसीह जो महिमा का आशा है किधर रहता है? यीशु मसीह कब्र में नहीं है। यीशु मसीह स्वर्ग में सिंहासन पर बैठा हुआ है और पवित्र आत्मा के द्वारा कहां पर है? वाव, हालेलुया। तो यीशु जिस सामर्थ से जीवित हुआ, उस पूरे सामर्थ के साथ किधर रहता है? हम में रहता है। पास्टर, मला तर वाटते माझी बायकोमध्ये तर येशू नाही। तुम्ही एकदा अजून चेक करा। हालेलुया। हम कैसे स्वभाव में है उससे पता नहीं चलता यीशु है या नहीं। यीशु है, इसीलिए हमारा स्वभाव बदलते जाता है। यीशु हमारे अंदर है, इसीलिए हम पाप पर विजय पाते जाते हैं। यीशु हमारे अंदर है, इसीलिए हमारी आदतें बदलते जाती है। यीशु हमारे अंदर जी उठा है, इसीलिए हमारे अंदर ही नहीं, हमारे आसपास की परिस्थितियां भी बदलती जाती है, क्योंकि यीशु हमारे अंदर है। हालेलुया। वो महिमा का आशा हमारे अंदर है। आमीन। मराठी में एक बार पढ़ेंगे इसी वचन को। यीशु उठला है, खरोखर उठला है ऐसा हम बोलते हैं, पण येशू कुठे आहे? येशू माझ्यामध्ये आहे। आमेन। क्राइस्ट इन मी इज द होप ऑफ ग्लोरी। जो यीशु मेरे अंदर है वो ही महिमा का आशा है। विजय ब्रदर, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है। बोर्डे अंकल, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है। और जैसे हम इस मंडली में बैठे हुए हैं, हम एक सन मनाने नहीं आए हैं, हम रिवाज पूरा करने नहीं आए हैं। हम इस बात को समझने आए हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। ही इज हियर लिविंग होप ऑफ ग्लोरी। मराठी में पढ़ेंगे एक बार। या रहस्याच्या गौरवाची संपत्ती हाँ। परराष्ट्रीयांमध्ये काय आहे हे आपल्या पवित्र जनांना कळवणे देवाला बरे वाटले। हाँ। गौरवाची आशा असा जो ख्रिस्त गौरवाची आशा म्हणा, गौरवाची आशा। दारिद्र्यात होतो आपण, दीन होतो आपण, श्रापात होतो आपण, तर गौरवाची आशा, आपल्या गौरवाची आशा। हालेलुया। आपली गौरव आपण जगात शोधत असतो। माझा फोन आयफोन आहे या यू फोन आहे त्याच्यामध्ये शोधत असतो। गौरव आपण ब्रँडेड शूज कसं घातलंय त्याच्यामध्ये गौरव शोधत असतो। गौरव बिल्डिंग कशी आहे, कपडे कसे आहेत, घराचे लोक कसे आहेत त्याच्यामध्ये आपण शोधत असतो। आपली पोझिशन कशी आहे, फायनान्शियल सिच्युएशन कशी आहे, पण मसीह लोकांचा गौरवाची आशा या वस्तूंमध्ये नाही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मग गौरवाची आशा काय आहे? विचारा, काय आहे? ओके, काय आहे? गौरवाची आशा असा जो ख्रिस्त तुमच्यामध्ये आहे। आशा, गौरवाची आशा, आशा, गौरवाची आशा कसा आहे? आशा म्हणा, आशा। गौरवाची आशा कसा आहे? कार घेतलं म्हणून आहे नाही। गौरवाची आशा, आज ईस्टर आहे, रेझरेक्शन संडे आहे, मी तर नवीन साडी घेणारच आहे याच्यामध्ये नाही। हालेलुया। बघा, आम्ही 50 किलो बिर्याणी केलाय त्याच्यामध्ये नाही। गौरवाची आशा, आशा म्हणा कसा आहे? हा, याच्यात आहे। समजलं? आशा म्हणजे कसा। ओके, गौरवाची आशा असा आहे। हा, असा जो ख्रिस्त
आशा असा जो ख्रिस्त कुठे आहे? कुठे आहे? कुठे आहे? म्हणा बाजूवाल्यानं असं जोरात हात धरा आणि म्हणा, पुनरुत्थान झालेला गौरवी येशू तुमच्यामध्ये आहे. सादिक ब्रदरचा हात धरा कोणीतरी. येस, जितेंद्र ब्रदरचा हात धरा कोणीतरी. म्हणा तुमच्यामध्ये आहे. हालेलुया. द होप ऑफ ग्लोरी इज इन यू. क्राइस्ट द होप ऑफ ग्लोरी. अपना प्रभु जो है, जब वो जी उठा, वो किधर तो ऐसा चीज में नहीं है, कोई चीज में नहीं रखा गया है, कोई चीज में नहीं है, कोई वस्तु में नहीं है. अपना प्रभु यीशु मसीह एक्चुअली चर्च बिल्डिंग में भी नहीं है. अपना प्रभु यीशु मसीह कहां पर है? हालेलुया. पास्टर, येशू माझा मध्ये आहे तर मी चर्चलाच येणार नाही. येशू माझा मध्ये आहे आणि येशू आमच्या मध्ये आहे. हे दोन्ही रहस्य आहे. हालेलुया. हीच आपले गौरवाची आशा है. वेरी गुड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तो जब हम आज रेजरेक्शन संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे पास्टर ने हमें वचन सुनाया आज कि हम महिमा के लिए तैयार किए जा रहे हैं, स्वर्ग राज्य के लिए तैयार किए जा रहे हैं. हमारे कपड़े हमारी संसार की चीजों के लिए नहीं. हमें दूसरा मृत्यु नहीं दिया गया है. हम इस शरीर में मर गए तो भी हमारा आत्मा दूसरे मृत्यु में नहीं जाने वाला है, नरक में नहीं जाने वाला है, अग्नि के अंदर नहीं जाने वाला है. हम यीशु के साथ अनंत काल से अनंत काल तक महिमा में जीने वाले हैं. यही हमारी आशा है. दैट इज आवर होप. हालेलुया. दिस इज आवर होप. यही हमारी आशा है. और यीशु ने कहा, हे थॉमस, देखो थॉमिया, आपला थॉमिया येशूकडे गेला. येशूकडे गेला आणि म्हणाला, तुम्ही खरंच जिवंत झाले का की आत्मा आहे? मला बघायचं आहे. यीशु ने बोला कि यीशु को बोला कि मैं छूकर देखना चाहता हूं. हालेलुया. यीशु मसीह के पास हम बुद्धि के साथ भी आ सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है. केवळ विश्वास नाही, बुद्धी के साथ. त्याला एव्हिडन्स पाहिजे होता, त्याला प्रूफ पाहिजे होता. आणि तो म्हणाला, मला स्पर्श करून बघायचा आहे, काही चुकीचा नाही. ही चंगाई होऊ द्या, विश्वास करतो होणारच आहे, कारण येशू जिवंत आहे. हालेलुया. तो म्हणाला की मला स्पर्श करून बघायचा आहे. आई वॉन्ट टू टच एंड सी. यीशु को छू कर मुझे. यीशु ने बोला, आओ छू कर देखो. उसके घाव दिखाए. क्या आप सुन रहे हैं? और तब यीशु मसीह के चेले थॉमस वो घुटनों पर आकर कहते हैं, मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर. यीशु उसके बाद कहते हैं, तूने देखकर मुझ पर विश्वास किया, पर ऐसा एक समय आएगा लोग बिना देखकर मुझ पर विश्वास करेंगे, बिना परखे मुझ पर विश्वास करेंगे. वो लोग तुमसे ज्यादा धन्य है, आशीर्वादित है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पतरस आशीर्वादित था, थॉमस भी आशीर्वादित था, पर एक एरिया में, एक बात में उनसे ज्यादा हम आशीर्वादित हैं आज ब्रदर अविनाश, क्योंकि हमने बिना देखे यीशु पर विश्वास किया. हालेलुया. किसने देखा यीशु को? फिर पास्टर ये विश्वास कैसे हमने किया? क्योंकि वो महिमा का आशा किधर है? पवित्र आत्मा हमें वो वचन देता है कि यीशु जीवंत आहे. यीशु कुठे आहे? जिवंत आहे. यीशु जीवंत आहे. ये विश्वास हमारे अंदर कौन डालता है? पवित्र आत्मा डालता है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. बाजू वाले को पूछो, तुम्ही विश्वास करत आहे का यीशु जिवंत आहे? बघा, थॉमसनी स्पर्श करून बघितला आणि विश्वास केला. अंधश्रद्धा नाही करायचा आहे. पर तुम्हाला विश्वास नाही तर आज मी तुमच्यासाठी प्रार्थना करणार आहे. पवित्र आत्मा तुम्हाला स्पर्श करणार आहे आणि त्या जे जिवंत विश्वास आहे त्याला तुम्ही ओळखणार आहे आज. हालेलुया. अपनी आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे. लेट अस प्रे. थैंक यू होली स्पिरिट. 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 कम होली स्पिरिट. थैंक यू होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा आपका स्वागत है. पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका स्वागत है. कम लॉर्ड, आपके सामर्थ्य में आइए प्रभु, आपके अभिषेक में आइए प्रभु,
आपके अग्नि में उतर आइए प्रभु राइट नाउ, इसी समय पर हर एक को प्रभु आप स्पर्श करें आज, पुराने नए, पहली बार आए हुए, बहुत सालों से आने वाले, हर एक के अंदर प्रभु ये आशा का अनुभव उन्हें होने पाए। यीशु जो माझ्यामध्ये आहे इसका अनुभव उन्हें होने पाए। प्रभु तेरे अग्नि से तू स्पर्श कर, तेरे सामर्थ्य से तू स्पर्श कर, तेरे सत्य को तू सिखा। तेरा वचन कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सारी सच्चाई सिखाएगा। प्रभु आज इस भवन के अंदर और बाहर प्रभु हमारे सारे परिवार वाले जो आए नहीं आए, प्रभु सबको तू स्पर्श कर और वो जानने पाए कि यीशु कब्र में नहीं है, वो जीवित है, तो उठला है, तो खरोखर उठला है आणि आज तो माझ्यामध्ये आहे। ही इज इन मी, क्राइस्ट इन मी, द होप ऑफ ग्लोरी। यीशु जो मुझ में है, क्राइस्ट इन मी, यीशु जो मुझ में है, इसीलिए अब मैं आशीर्वादित हूं, इसीलिए अब मैं आजाद हूं, इसीलिए अब मैं पूरा हुआ हूं, इसीलिए अब स्वर्गीय स्थानों की सारी आशीर्वाद का मैं भागीदार हूं, इसीलिए अब अनंत काल के जीवन का मैं भागीदार हूं, इसीलिए अब प्रभु के राज्य के अंदर मैं स्वीकारा गया हूं, इसीलिए अब पहले मैं दुश्मन था, अभी मैं परमेश्वर का संतान हूं, इसीलिए अब पहले मैं दूर था, अभी क्रिस्त का वारिस हूं, इसीलिए अब स्वर्गीय स्थानों के सारे आशीर्वाद का मैं भागीदार हूं, इसीलिए अब यीशु का लहू मुझ पर उंडेला गया है, मुझे शुद्ध किया गया है, मैं नया बनाया गया हूं और मेरा शरीर, मेरा जीवन पवित्र आत्मा का निवास स्थान है। इसीलिए अब यीशु जो मुझ में है वो आशा का महिमा है, वो महिमा का आशा है। क्राइस्ट इन मी, द होप ऑफ ग्लोरी। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आपने स्पर्श किया इसलिए धन्यवाद, वचन को जीवित किया इसलिए धन्यवाद, वचन के द्वारा आज हमारे आत्मा को तृप्त किया प्रभु। आज पास्टर के वचन के द्वारा प्रभु आज आपने हमें तैयार किया, पुनरुद्धान के सामर्थ्य के बारे में आपने हमें सिखाया। ये सामर्थ्य केवल चर्च के अंदर नहीं, यहाँ से बाहर जाते समय पर भी रहने पाए, हमारे घरों में, हर जगह पर, काम की जगह पर यीशु जो मुझ में है वो दिखने पाए। मैं नहीं पर यीशु जो मुझ में है दिखने पाए, मेरी बातों में, मेरे चाल चलन में, मेरे सोच विचार में, मेरे विश्वास में, कठिन परिस्थितियों में, हर समय यीशु जो मुझ में है वो यीशु दिखने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु इन सारे वचनों के लिए, आज की रोटी के लिए, आज के मन्ना के लिए हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आज सिर्फ हम रिवाज पूरा नहीं कर रहे, यीशु उठला खरोखर, यीशु कुठे आहे, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बाजूवाल्यांना बघा, सॉरी ब्रदर मला माहित नव्हतं, आज माहित झालं, मी तुमच्याबद्दल असं बोललो, मला आता माहित झालं येशू तुमच्यामध्ये आहे, सॉरी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खूप आनंदित झालो मी, माझ्यामध्ये आहे आणि तुमच्यामध्ये आहे आणि आमच्यामध्ये आहे, संदेशमध्ये पण आहे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने ऑफरिंग्स हम तैयार करेंगे। उत्तम भेंट पिता ने हमारे लिए दिया, यीशु मसीह को दिया, उत्तम भेंट पिता ने ऑलरेडी हमें दिया। आइए आज यीशु का आदर करेंगे, हम अपना उत्तम ऑफरिंग हम लेकर आएंगे आज प्रभु के चरणों में।
जिंदा है। क्रूस खाली कब्र भी तूने लाई आनंद जिंदगी जी के हम यीशु जिंदा है, जिंदा है आनंद है, आनंद है। मेरे पाप सारे धुल गए हैं, आनंद है, आनंद है। मैंने पाया नया जीवन है। हूँ मैं बदला सदा के लिए। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है। गाए हम यीशु जिंदा है। क्रूस खाली कब्र भी तूने लाई आनंद जिंदगी जी के हम यीशु जिंदा है, जिंदा है। मिलकर कहे है आनंद है, आनंद है। मेरे पाप सारे धुल गए हैं, आनंद है, आनंद है। मैंने पाया नया जीवन है, आनंद है, आनंद है। मेरे पाप सारे धुल गए हैं, आनंद है, आनंद है। मैंने पाया नया जीवन है, आनंद है, आनंद है। मेरे पाप सारे धुल गए हैं, आनंद है, आनंद है। मैंने पाया नया जीवन है। हूँ मैं बदला सदा के लिए। आप गाएंगे है आनंद है, और एवरीबॉडी सिंग, तालियां बजाते हुए। है आनंद है, आनंद है। आपका आवाज नहीं आ रहा है। मेरे पाप सारे धुल गए हैं, आनंद है, बोलिए ना, आनंद है। आनंद है। मुंह खोलकर बोलिए, come on, मैंने church। पाया नया जीवन है, आनंद है, आनंद है। मेरे पाप सारे धुल गए हैं, आनंद है, आनंद। मैंने पाया नया, मैंने पाया नया जीवन है, आनंद है, आनंद है। मेरे पाप सारे, मेरे पाप सारे धुल गए हैं, आनंद है, आनंद है। मैंने पाया नया जीवन है, आनंद है, आनंद है। मेरे पाप सारे धुल गए हैं, आनंद है, आनंद है। मैंने पाया नया जीवन है। हूँ मैं बदला सदा के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सभी को। हैप्पी ईस्टर।
कितना अच्छा परमेश्वर है ना हमें। हम गुड फ्राइडे में नहीं है, पुनरुत्थान में आ चुके हैं, तो हमारे जीवन में भी हम पुनरुत्थान होना है, जीवित होना है। परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। जितने भी लोग इधर शामिल हुए हैं, नए पुराने छोटे बच्चे, सबके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और एक बार हैप्पी ईस्टर। भजन संहिता पद्मिनी ने रीड करी है, पद्मिनी धन्यवाद करती हूँ। अगले हफ्ते सिस्टर बर्थडे का है, आप देखेंगे बाद में। सो पैराक्लिटस जो कल चर्च क्लीनिंग वगैरह साहेबराव परिवार आके क्लीन किया है, और साहेबराव परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तालियां बजा के उन परिवार को हम आशीषित करेंगे, ताकि आप लोग बैठने के लिए साफ सुफा करके उन्होंने क्लीन करके गया है। अगले हफ्ते साइलू परिवार का है। और मैं तहे दिल से सब लोगों को, जितने भी लोग उपवास में थे, है ना, 40 दिन उपवास में थे, और जूम मीटिंग्स सवेरे और शाम चल रहे थे, तो सब लोग शामिल हुए थे, उन लोगों के लिए भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और प्रभु आपको आशीषित करे। और अपने जो कलीसिया के कुछ जेंट्स लोग ऐसे तय किया है कि 40 दिन उपवास के बाद हम कुछ आज के दिन भोजन का आयोजित करेंगे। तो उनका सोच ऐसा था कि जो हम भोजन करते हैं अपने खुद के भगोने में करेंगे, है ना, किराए से नहीं लाएंगे, खुद के भगोने से। तो जितने भी कलेक्शन किए हैं और जितने भी सब कंट्रीब्यूट करे हैं, सब पैसे से वो लोग ने वो टीम बन के, साइलू, नागेश, वामन, अविनाश, सब लोग टीम बन के वो लोगों ने 50 किलो का चर्च के लिए भगोना गिफ्ट किए हैं। सब लोग, आपका ही है, पूरा भगोना आपका ही है वो कभी भी चाय पका के हम खा सकते हैं। हाँ, देखो, एक लिए तो एक फ्री गिफ्ट है ना, आजकल ऐसा है। तो हम मुझे फ़ोन आया कि अपना बीच में अंजलि जो कविता हिंगोले के परिवार की बेटी है, बेटी और दामाद कल आके उन्होंने हमें बात किया है कि हमें 30 किलो का भगोना देने का है। 50 किलो का भगोना लिए तो ऑफर में कौन सा आया, 30 किलो। अंजलि, आपके मिस्टर का नाम? हाँ, महेश। आज नहीं है, कल चले गए क्या? सो महेश और अंजलि के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते कलीसिया के तरफ से। वो अपने कलीसिया में एक यूथ और अच्छा सिंगर थी वो, मगर अभी बीड़ में रहती है ना। हाँ, तो उधर शादी करके वहाँ चले गई, तो अपने बीच में कल आई, तो उनके तरफ से भी अपने को एक 30 किलो का भगोना उन्हें गिफ्ट किए हैं अभी। और वो पूरा टीम जो भी है, वो लोग बहुत खुशी से नया भगोने में चालू छे। और जो पकाने के लिए भी कुछ लोग हम कंट्रीब्यूट किए हैं, कुछ लोगों ने कंट्रीब्यूट किए, उन लोगों को भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सब मिलके। सो अच्छा, आज पकाने के लिए उन लोग सब कुछ लोग कंट्रीब्यूट करके सब सामान लाए हैं कल से। नेक्स्ट आफ्टर, हाँ, ये अपने और एक लाइटिंग दिख रहा ना, 2 लाइटिंग है, इधर एक, और अपने मयूरी के ब्रदर ने गिफ्ट किया है चर्च के लिए। उन्होंने बोला कि सब है आपके पास, कुछ लाइट कम दिख रहा है, तो उनके तरफ से ये लाइटिंग ने उन्होंने हमको दान दिया है। तो सामने हैदराबाद से उसको खरीदी करके लेके आया। उस परिवार को भी प्रभु आशीषित। मयूरी कौन है, मालूम है ना? हाँ, मालूम होना। हाँ। उसका ब्रदर ने दिया है, उनके परिवार के तरफ से ये लाइट गिफ्ट्स आए हैं। सो उनके लिए भी हम प्रभु उनके परिवार को भी आशीषित करें। और कुछ अनाउंसमेंट्स है, कुछ प्रोग्राम है आगे, उसके बाद हम अनाउंसमेंट करेंगे। कुछ वॉलंटियर्स यहाँ पर हेल्प के लिए आइए, ये टेबल हटाना है। अच्छा, अभी जैसा क्रिसमस का प्रोग्राम होता है, ऐसा इस बार रेजरेक्शन संडे का प्रोग्राम है। कितने लोग उत्साहित हैं? आर यू हैप्पी?
तो उसके लिए आपको थोड़ा कोऑपरेट करना होगा। अपने चर्च में एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि अपने पास प्रोग्राम के दिन जगह बसने होती है। ये अच्छा प्रॉब्लम है, ये बुरा प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं? कुछ प्रॉब्लम अच्छे, कुछ दाग अच्छे होते हैं तो कुछ प्रॉब्लम भी अच्छे होते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा हेल्प करना है। अगर चेयर्स ओनली अज्जी लोग पीछे बैठकर चेयर्स हटा सकते होंगे और पीछे हट सकते होंगे, क्योंकि ये पिलर तक हमको जगह चाहिए। हाँ, कीबोर्ड भी हटा देना है उसे। लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दो नेक्स्ट प्रोग्राम। और जेंट्स बाहर मत जाइए, किधर भी मत जाइए, बैठिए। प्रोग्राम आपके लिए आयोजित किया है। सादिक बैठो, सब लोग